हर हर महादेव। बस यही मनुष्य का जीवन है। घर परिवार की दुकान को हमने खूब सुंदर जमा करके रखा, बहू है, बेटा है, नाती है, पोता है, और जोरदार दुकान जमी हुई है। और दुकान जम तो गई है, माल भी खूब खप गया, माल भी खूब बिक गया। तुमने जो कमा के लाया, बेटे ने लिया, बहू ने लिया, पति ने लिया, रिश्तेदारों ने लिया, कुटुंबियों ने लिया, सबने लिया। आखिरी में क्या हुआ? बाजार वापस बंद हुआ और कंधे पर लेकर चल दिए। फिर निवेदन करूंगा, तुम दुकान पर बैठकर व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, तुम दुकान में जितना बैठकर कमा रहे हो, उसका भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहुएं, पोता पोती, रिश्तेदार, कुटुंबी सब भोगेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया है, उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना होगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जीवन में कुछ कर्म ऐसा करते हुए चलो, पत्नी कहे जब तुम 2 डुबकी लगाओ, पत्नी कहे तुम मंदिर जाओ, इसके पहले तुम्हारा फर्ज होना चाहिए, तुम पहले करो, क्योंकि कमाई तुम्हारी होनी है। दुकान पर बैठकर झूठ, छल, बेईमानी, प्रपंच, कपट सब तुम कर रहे हो। पत्नी ने तो एक बार भी नहीं बोला कि तुम छल कर रहे हो, कि बेईमानी कर रहे हो, कि कपट कर रहे हो। उसने तो शादी के समय सिर्फ 7 भंवर ली थी, और पंडित जी ने वचन लाया था, पत्नी 7 वचन में से एक वचन ये था कि ब्याह कर ले जा रहे हो, तुमको मेरा भरण पोषण करना है। पत्नी ने उस समय एक बार भी नहीं कहा कि तुम ढेर सारा कमा के लाओ। बच्चे कभी नहीं कहते हैं पिताजी आप हमारे लिए झूठ बोलो, कपट करो, छल करो, बेईमानी करो, बच्चे कभी नहीं कहेंगे, ना पत्नी कहेगी। जब ऊपर जाओगे तो यमराज तुम्हें जब नरक में पटकेगा, तब तुम कहोगे मैंने झूठ पत्नी के लिए बोला है, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला है, उनको आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मुझे अकेले क्यों पटक रहे हो, बच्चों को भी पटको। यमराज कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने किया, बेईमानी तूने किया, तो भोग भी तुम्हें भोगना होगा, दूसरा क्या भोगेगा? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मुख से तुम्हारा नाम है धर्म पत्नी। एक तो होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाती है, मायके ले जाती है, सिनेमाघर ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, पत्नी कहलाती है। एक होती है धर्म पत्नी जो तुम्हें धर्म के पथ पर ले जाती है। एक होती है पत्नी, बोलती है कथा आ रही है शिव पुराण की, जाकर सुन लेना। अरे दुकान पर नहीं बैठोगे, दुकान पर जाओ, वहां मोबाइल लेके बैठो, वहां सुनो। अरे नेट का खर्चा कौन देगा? बाबा जी देंगे। 150-200 रुपया का नेट चलेगा तो कौन महाराज देंगे? बाबा जी देंगे। पत्नी उस समय एक शब्द जरूर बोल दे, कमा किसके लिए रहे हो? पर ये तो बताओ, घर में रोटी का डब्बा लगा लगा रह जाता है, पत्नी फोन कर करके रह जाती है, आ जाओ भोजन तैयार है, आ जाओ। ग्राहक ऐसे टूट पड़ रहे हैं, ऐसे टूट पड़ रहे हैं, 1 मिनट भी खाना खाने की फुर्सत नहीं है। बच्चा टिफिन ला के रख दिया, टिफिन 2 घंटे तक रखा गया, ठंडा रह गया, सारा का सारा खाना खराब हो गया, तुम्हें ठंडा भोजन करना पड़ रहा है। बस खा रहे हो, ऊपर से दुकानदार, ग्राहक फिर बोले सेठ जी, सेठ जी मुंह में रोटी डाले हुए हैं। दुकान भाई, ग्राहक को देखना ही है, सेठ जी है ना, किसके लिए कमाया भाई? ना राम नाम लीजो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर समझने वाली बात तो ये है कि चुल्लू भर पानी में डूबे कैसे? इतना बड़ा मानव चुल्लू भर पानी में डूबे गए तो मरेगा तो कैसे मरेगा, ये सोचने वाली बात है। उसने भी शास्त्र में वर्णन किया है, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवत स्मरण नहीं करता, जो मनुष्य भगवत स्मरण नहीं करता, भगवत कीर्तन नहीं करता, वो कीड़े की तरह जन्म लेता है, और वो कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। धर्म पत्नी का फर्ज है, पति अगर कमाकर कुछ ला के देता है तो पत्नी का फर्ज है जाके कहो चलो पुण्य करो, चलो दान करो, चलो पुण्य के काम में लगाओ। ये पत्नी का कर्तव्य है, पति को प्रेरित करना, प्रेरणा देना। सारे कथाकार मिलके, कई बार हमने सुना है, मालूम था?
आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के सामने जाकर कहें कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? जितने लोग यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुने, ईमानदारी से बोलना, भगवान के मंदिर में जाकर किसी ने बोला होगा हे भगवान मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? तुम तो इंसान हो। वो राक्षसी थी सुपनखा जो भगवान के सामने जाकर सीधा प्रस्ताव लेकर पहुंच गई, एक तुम सम पुरुष, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान इतने खुश हो गए कि कोई तो मिली जिसने कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा और मेरे जैसी नारी नहीं होगी। दुनिया समझे तब तो। याद जो जाए भगवान के पास, भगवान दुकान नहीं चल रहा, भगवान छोरा दे दो, भगवान बहू दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे। भगवान तो इतना बोर हो जाता है, भगवान भगत से कह दे एक आध दिन आओ तू आके हमारी जगह बैठ जाना, एक बार आके बैठ जाओ। होता है एक भगत भगवान के पास पहुंच गया, भगवान सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है। भगवान ने कहा हमारी जिंदगी कैसी अच्छी है? और क्या बढ़िया, चांदी की थाली में पकवान आ रहे हैं, लोग पंखा झेल रहे हैं, एसी का रूम में बैठे हुए, सारी मंदिरों में ठाठ से बैठे हुए, मार्बल का फर्श बने हुए, मखमल का तकिया लगा हुआ, क्या जोरदार ठाठ है, ऊपर चांदी का छत्र लगा है, हीरे के जेवरात पहने। भगवान सबसे ज्यादा सुखी तो तुम हो। भगवान ने कहा अगर ऐसा सुख है तो एक काम कर, 24 घंटे के लिए तुम आके हमारी जगह खड़े हो जाओ, चला जा। तो उसमें क्या होगा? 24 घंटे कोई सुख होता? भगवान का तू खड़ा तो हो, मैं तेरी जगह चला जाता हूँ, तू मेरी जगह चली जा। भक्त तो नाराज था ही, उसने कहा ठीक है उतरो नीचे। तब तो भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर था, नारायण का मंदिर था। भगवान बोले मैं अकेला जाऊं तो पत्नी को भी लाना पड़ेगा ना। पति ने अपनी पत्नी को भी बुलवा लिया, तो भी आ जा, अपन भगवान की जगह खड़े हो जाएंगे, भगवान बाहर बैठेंगे, जा मंदिर के बाहर बैठ जाओ, हम दोनों यहाँ बैठेंगे, भगवान बाहर खड़े रहेंगे। भगवान का जैसे हम खड़े थे वैसे तुम्हें भी खड़ा रहना होगा, हिलना डोला नहीं है, नहीं तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा, सोच लेना। हाथ पाँव कुछ नहीं हिलना चाहिए, कुछ नहीं लगा, तुम्हारे जैसे ही खड़े रहेंगे। तो हो जाओ खड़े। भगवान हट गए, उन दोनों को खड़ा कर दिया, दोनों मंदिर में चले गए पति पत्नी। भगवान नारायण तो आराम से खड़े हैं, लक्ष्मी जी भी वैसे ही खड़ी रही। लक्ष्मी जी ऊपर चढ़ी और लक्ष्मी जी ने उसके पति का हाथ कैसे कहा, मुस्कुरा। भगवान की मुस्कुराती रहती है ना, मुस्कुरा। भगवान ने बोला मुस्कुरा, अब तुम ऐसे खड़े रहो मुस्कुराते हुए जैसे हम खड़े थे। इतना छोटा सा तो काम है, इसी का भी रूम है, खाने के भी चांदी की थाली मिलेगा। पति से बोला खड़े रहो तू। भगवान के जाऊं? लक्ष्मी नारायण ने कहा ठीक है जाओ। अब कब आऊं? भगवान बोले, वो बोला अभी हम सारा सुख भोग लेंगे तब आना आराम से। कल आ जाओ कि आज ही आ जाओ? नहीं तुम तो शाम तक वापस आ जाओ। भगवान वहां तक गए, फिर मुंह उतार लिया। लक्ष्मी जी बोली मुस्कुरा, फिर मुस्कुराई। अब सब भक्त उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। ये दोनों मूर्ति जैसे खड़े थे, कोई कहे मेरी बहू ऐसी है, कोई कहे मेरा बेटा वैसा है, कोई कहे मेरा धंधा पानी नहीं चल रहा है। नीचे से चींटा चढ़ गया, भाई प्रसाद चढ़ा हुआ है ना, चींटा तो चढ़ेगा ही। अब नीचे से चींटा चढ़ा तो पत्नी सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। अब वो मुस्कुराए, चींटा भगाए, मुस्कुराए कि चींटा भगाए। जहां लक्ष्मी जी खड़ी थी वही मच्छर काट रहा है। पति बोले अभी तो ऐसे करी थी, मुस्कुरा, मच्छर खा रहा है, मुस्कुरा। एक आया भगत, 11 दिए चलाकर गया पांव के पास, उनके 11 दिए जलाए उनके पांव के पास। पत्नी बोली आग लगा के मानेगा? पति बोला मुस्कुरा, मुस्कुरा। अरे धोती जल जाएगी, मुस्कुरा। पति बोला मुस्कुरा, ऐसी खड़ी रहो, हिलना नहीं है। तब एक आई बेचारी, नैनों से नीर बहाती हुई, भगवान बहुत दुखी हूं। इतने में जो पास में खड़ी थी पत्नी, पूछ ले मैं कितनी दुखी हूं। पति बोला तू चुप रहा, तू मुस्कुरा, बस मुस्कुराती रहा। भाई भगवान बने हो ना। चांदी की थाली में भोजन रख के आया, पति पत्नी के मन में धीरज बंधी। 8 घंटे से खड़े थे, घर होते तो चाय भी पी लेते, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। अब खाना आया जल्दी से खा लेना। पंडित जी थाली लाए, रखी, तुलसी डाली, हाथ में पानी लेकर फेरा, घंटी बजाई, थाली ढकी, वापिस लेके चले गए। वापिस पत्नी बोली और आएगा क्या? पति बोला आज का गया तो कल ही आएगा। मुस्कुराती रहा, खड़े रहा, खड़े रहा।
शाम के समय भगवान नारायण और लक्ष्मी आए। क्यों भैया, सुख में तो हो? अगले में सुख का क्या, तुम हमारी जगह आके खड़े हो जाओ, तुम आ जाओ वापस। भगवान बोले नहीं नहीं, हम नहीं आ रहे, तुम ही खड़े रहो। बोला हमारी बाप की सौगंध, हम दूसरी बार भगवान नहीं बनेंगे, तू वहां अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। बड़ी मुश्किल से भगवान नारायण और लक्ष्मी आकर अपनी जगह पे खड़े रहे। हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, और उसकी जगह पर जब हम बैठते हैं तब मालूम पड़ता है कि दुख जीवन में कितना बड़ा है, जीवन में दुख कितना है, वो समझिए। पकड़ कर हाथ जो तेरा, कहे जो लाडला छोड़ा, अभी सब साथ है तेरे, आगे जो होने को धोखा है। हरि भजलो हरि भजलो, हरि भजलो, भजने का मौका है। हमें अपने कुटुंबी, रिश्तेदार, नातेदार जितने भी हैं हमें अपने लगते हैं, ये कोई अपना नहीं है, सिर्फ एक लुटेरा है। कितना सुंदर लिखा है। अगर आप लोग कभी गया जी गए होंगे पिंडदान करने, तो गया जी में, गया जी के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे चोटे घर के लोग ही होते हैं। एक आपकी श्वासें चुरा रहा है, एक आपका समय चुरा रहा है, एक आपका धन चुरा रहा है, एक आपकी संपदा चुरा रहा है। उस रेलवे स्टेशन पर लिखा है सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने ही होते हैं, और नीचे लिखा है सावधान रहिए। किससे? किससे सावधान रहिए? अर्थात जो लूटने में लगे हुए हैं। कोई कहता है पापा जी पापा जी पापा जी कहकर उनका सारा समय खा रहा है, मम्मी जी कहकर उनका सारा समय ले लिया, सब कुछ तो समाप्त हो गया। वो चरित्र कितना सुंदर है साहब। एक व्यक्ति के घर में शादी थी, बहुत गरीब बुरा व्यक्ति था, इतना गरीब व्यक्ति, और उसके घर में बेटी का ब्याह हो रहा था। धन कुछ नहीं, लड़के वालों से कह दिया समय मैं बहुत गरीब हूं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या बारात आएगी उसको कुछ तो दे सकते हो, हमें रकम मत दो, दहेज मत दो, पर बारात जो आएगा उसको तो कुछ तो देगो ना खाने को। साहब मेरे पास केवल थोड़ी सी शक्कर ले आऊंगा, वही बनवा के खिला दूंगा, कुछ उसकी मिठाई बनवा दूंगा। बहुत गरीब आदमी था, बेचारा गया मांग मूंग के, लोगों के हाथ जोड़कर, पांव पड़कर, निवेदन कर कर सेठ जी के यहाँ से शक्कर की बोरी उठा करके ले आया। घर में लाकर पत्नी से कहा ये शक्कर की बोरी रखी है, बेटी की शादी के लिए रखी है, हाथ ना लगाना, कोने में रख दिया है। हलवाई से बात करके आया हूँ, हलवाई कह रहा था मैं जाऊंगा बना दूंगा, अपने पास घी नहीं है, पर हलवाई बहुत अच्छा था, बोला मैं ले आऊंगा, तुम बहुत गरीब आदमी हो। शक्कर की बोरी रखी है, ध्यान रखना। शादी की तैयारी में लग गए सब। 2 दिन बाद बारात आना है। एक दिन पहले हलवाई आ गया, हलवाई ने आवाज लगाई भैया शक्कर की बोरी लाओ। जब शक्कर की बोरी लेने के लिए गए, जाकर देखा तो वो शक्कर की बोरी केवल खाली पड़ी हुई थी। उसमें किसी बच्चे ने सोया हुआ था, किसी मेहमान का बच्चा, उसमें गंदगी कर दिया था। बोरी भी गंदी हो गई थी, हाथ लगाने के लायक भी नहीं था। क्या हुआ था उसे बोरी में? समाप्त हो गए, शादी के एक दिन पहले समाप्त हो गए, बस कुछ नहीं। घर में मेहमान आ गए, गरीब बहुत थे, ये तो मेहमानों को कुछ खिला पिला नहीं पा रहे थे। एक बच्चा बोरी से टिक के बैठ गया, उसने बोरी में उंगली प्रारंभ कर दिया, एक छेद बना दिया, और छेद में से शक्कर निकाल 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 खाने लगा। इतने में उसकी माँ आ गई, छोरा क्या कर रहा है? शक्कर खा रहा। माँ ने भगाया, वो भी पल्लू लगा के शक्कर निकाल ली। तीसरे ने देख लिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, चाय बना लेकर शक्कर ले जा रही हो। वो भी लग गई, शक्कर निकाल ली। जितने मेहमान आए थे सब ने शक्कर खा गए, रिश्तेदार खा गए, शक्कर की बोरी पड़ी रह गई। हलवाई आ गया, आवाज लगाया साहब शक्कर ला दो, चाशनी बनाना है, कोपरा पाक बना दो, इमरती बना दो, लाओ जल्दी लाओ। अंदर गया तो शक्कर की बोरी तो खाली पड़ी है। आवाज लगाया पत्नी को, सुनती हो? पत्नी दौड़ के, क्या हुआ स्वामी, शक्कर की बोरी कहाँ है? पत्नी बोली यही कहीं। अरे शक्कर की बोरी कहाँ? यही तो है शक्कर की बोरी। मैं शक्कर की बोरी पूछ रहा हूँ, है तो शक्कर की बोरी ना। शक्कर की बोरी कहाँ है? ये है।
ये शक्कर की बोरी है तो शक्कर कहाँ गई? पत्नी बोली मुझे कहाँ मालूम कहाँ गई। सब समाप्त हो गए। अब लेकर वो बोरी को गया, हलवाई से कहा भैया अब तो कुछ है नहीं इस बोरी में। बहुत गंदी हो गई थी। आखिरी में उसने, गंदी इतनी हो गई थी कि आग लगाना पड़ा। आग लगाते भी तो झाड़ कर देखे थोड़ी बड़ी शक्कर निकल जाए, तो चाशनी बन जाए, इमरती बन जाए, मिठाई बन जाए, कुछ नहीं बन पाया। तब धड़धड़ाता हुआ बारात आ गई, और बारात दरवाजे पर आ गई तो रो रहा था। क्यों? क्योंकि खिलाने के लिए, देने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। खूब रोया, तड़पा। वो शक्कर की बोरी किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, ये शक्कर की बोरी है। ये शरीर जैसे बोरी पेट लेकर आए थे, जन्म के समय ये बोरी बंद की बंद आई थी। आंख नहीं खुली थी, कान नहीं खुली थी, मुख नहीं खुला था। संपूर्ण बोरी बंद के बंद आई थी, पैक आई थी। फिर हॉस्पिटल में किसी ने उसमें छेद कर दिया, डॉक्टर सिस्टर ने, सबने उस समय से शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। महाराज लल्ला आ गया, सब शक्कर खाने लगे धीरे 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 धीरे। आखिरी समय तक, अंतिम समय जब आ गया, 70-80 साल 90 साल के हो गए। शक्कर की बोरी जब पूरी खत्म हो गई, श्वास दुनिया के लोगों ने, रिश्तेदारों ने सब काम में लगा लगा के ले लेकर शक्कर समाप्त कर दिया। श्वास जब शरीर से चली गई, शक्कर की बोरी खाली पड़ी है, कोई हाथ नहीं लगा रहा है उस शरीर को। वो शरीर तो मर चुका है। यमराज आएगा घड़ाता हुआ बारात लेकर, स्वागत के लिए क्या रखोगे? शक्कर की बोरी पड़ी है। और बचा था तो आग लगाई, तो उसमें भी शक्कर के दाने ढूंढ रहे हैं कि 2-4 अस्थियां ढूंढ रहे हैं कि इससे क्या बनाए, अब करे क्या? समाप्त। दुनिया के लोगों की एकता अगर देखना हो, परिवार के लोगों की एकता अगर देखना है, मोहल्ले और संसार के लोगों की एकता अगर देखना है, तो 2 जगह पर देखी जा सकती है। एक, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको गिराने में, और दूसरा मुर्दे को उठाने में। ये दुनिया के लोगों की एकता है। 2 जगह पर आप जाके देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, परिवार का हो चाहे कहीं का भी हो, आगे बढ़ता है, तो सारे परिवार के लोग उसका टांग खींचना प्रारंभ कर देते हैं। आओ गिराओ, वो तो वैसा, वो तो वैसा। सारे कुटुंब के लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर देते हैं, अपशब्द कहना प्रारंभ कर, वो तो वैसा, वो ऐसा काम कर रहा है। दुनिया के लोगों की एकता 2 जगह पर नजर आती है। दुनिया के लोग किसी को गिराने में तुरंत एक हो जाते हैं, किसी की बुराई करने में तुरंत एक हो जाते हैं, एक मुर्दे को उठाने में लोग एक हो जाते हैं। भले कहेंगे अरे बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो कभी उससे राम राम भी तो कर लेता, जय कृष्णा कर लेता, हर हर महादेव कर लेता। जो मर गया तब कह रहे हो बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छा तब लगेगा जब वो शोक पत्र तुम्हारे पास आएगा, उसमें लिखा रहेगा इतने बजे से इतने बजे तक पगड़ी है, इतने बजे से इतने बजे तक। जब तुम जाके गुलाब जामुन और फोफड़ा पूड़ी खाओगे, मुक्ति उसमें सेब डाल के बुनिया खाओगे, जितने तुमने बुराई करी है उसके घर की, ऐसा ही हो। सहज नहीं है महाराज। मानव जीवन, जितना भी भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो, जितना नाम जाप कर सकते हो, वो आपका है। वो टल नहीं सकता, व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, और तुम्हारा किया गया विश्वास शंकर के प्रति खाली नहीं जा सकता है, खाली नहीं जाएगा। विश्वास अगर पूर्ण है तो भगवान मिल जाएगा। विश्वास की अगर पूर्णता है तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे करीब है, हमारे नजदीक है भगवान।
कल आपका विश्वास अगर शिव के प्रति है, शंकर के प्रति है, तो बाबा उस विश्वास को पूर्ण करेगा, वो विश्वास पूर्ण करेगा। अब हीरा तो सबके भीतर समाया हुआ है, वो भगवत नाम का, वो सबके भीतर है। राम नाम कृष्ण नाम का हीरा, वो आत्मा का हीरा, भाव का हीरा तो सबके। लेकिन काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा ईर्ष्या जो चारों तरफ लपटी हुई है, उसके कारण हम भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठंड के दिनों में रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़े होंगे तो मालूम पड़ेगा ये एक्सप्रेस इतने घंटे लेट चल रही है। पूछा जाए क्यों, तो कहेंगे धुंध बहुत है, कोहरा छाया हुआ है, इसलिए ये धुंध के कारण, कोहरे के कारण बहुत लेट चल रही है ट्रेन। ट्रेन के सामने धुंध पड़ी है, इसलिए ट्रेन भी लेट हो जाती है। मन के सामने अहंकार की, लोभ की, विषय की, वासना की, काम की धुंध चढ़ी है, इसलिए यह मन मेरे शंकर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस मन को शंकर तक पहुंचाने के लिए अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा धुंध को हटाना होगा। जब ये धुंध हट जाएगी, भगवान सामने नजर आएंगे, प्राप्त हो जाएगा भगवान। बस आज की वीडियो इतना ही। कैसी लगी वीडियो? जानकारी के लिए अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की भक्ति आपके अंदर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की भी शक्ति आपके अंदर है। आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो यही बंद करते हैं। हर हर महादेव।